Hello Scorpio, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here. I hope आप अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। मैं काफ़ी बिजी थी, मैंने आपकी रीडिंग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली है एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द इंट्रो। बट लेट्स सी, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, स्पेशली आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस या हेल्थ से रिलेटेड। सो व्हाट यू नीड टू नो, ओके। और साथ ही हम देखेंगे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में सितंबर में या फिर अगले 2-3 महीनों में। अगर आप नए हो, अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, आई लव ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। तो बिना देरी के लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। ओके, फॉर माई स्कॉर्पियो इन सितंबर क्या होने वाला है उनके लाइफ में। और याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, प्लीज़ लेट इट गो। उसे अपनी सिचुएशन पे ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश ना करें। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें तो गाइस पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी हैं, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो यू कैन चेक इट आउट। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर माय स्कॉर्पियोज इन सितंबर। ऑलराइट, सो हमारे पास है द किंग ऑफ एरोज। स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग एक एयर साइन से डील कर रहे होंगे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। पर ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर डिसीजन बना रहे हैं या कोई और डिसीजन बना रहा है, और उस डिसीजन का असर आप पे पड़ सकता है क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई है। फाइनली आप एक ऐसे मोड पे हो जहां आप इमोशंस में नहीं बहने वाले, आप सोच समझ के एक्शंस लोगे, क्योंकि इस डिसीजन को लेने में आपको बहुत वक्त लग गया। आपने जान के इसे टाला होगा, दूसरों के बारे में सोच के। जैसे हो सकता है कि आप अपनी जॉब में फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देख रहे, पर आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, ये सोच के आप अपनी जॉब चेंज नहीं कर रहे क्योंकि आप कंफर्टेबल हो गए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आपको इतनी अच्छी टीम दोबारा मिलेगी या नहीं, या ऐसा माहौल होगा कि नहीं, आप नहीं जानते। हो सकता है कि आप नए घर में शिफ्ट करना चाहते हो, पर अपने रूममेट्स की वजह से आप ऐसा नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में एक मेजर सिचुएशन में एक्शन नहीं लिया है, या आप एक जगह पे खड़े होंगे सिर्फ दूसरों की वजह से कि उन्हें बुरा ना लगे, कहीं आपको उन्हें छोड़ना ना पड़े। पर इस बार आप प्रैक्टिकली सोचोगे क्योंकि आप एक अच्छे मौके को, ऑफर को, इंटरव्यू को या रिश्ते को, एक अच्छे जॉब को गंवाना नहीं चाहते। वी ऑल्सो हैव द 5 ऑफ एरोज। बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए पीछे को छोड़ना पड़ता है। और मैं देख रही हूँ कि आप इस डिसीजन को बनाने में संघर्ष कर रहे होंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता है कि आपको पछतावा हो, क्योंकि इस बार आपने अपने आप को चुना है। आपकी ग्रोथ, आपकी खुशियाँ, आपके सपने, आपकी ज़रूरतें, आप उस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकता, आपके फैमिली मेंबर हो सकते, कोई दोस्त, या मे बी आपके बॉस हो सकते। ये कोई भी हो सकता है, पर मुझे लग रहा है कि किसी से आपकी लड़ाई हुई है, या फिर एक ग्रुप है
दो चार लोग हैं और आप उनसे इमोशनली अटैच्ड होंगे। आप आगे बढ़ रहे हो, किसी रिश्ते से दूर जा रहे, किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, किसी इंसान की वजह से आप बार बार त्याग नहीं करना चाहते, या मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है। ओके, आप उनके भरोसे बैठे होंगे या उन्होंने आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग की होगी, पर उन्हें एक बेटर ऑप्शन दिखा और वो निकल गए। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग लीगली लड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई मैटर हो सकती है या फिर डिवोर्स केस हो सकता है। इसलिए आपने अपने आप को मजबूत किया है इमोशनली कि आप अपने बारे में सोचें, आगे बढ़ें, अपने हक के लिए लड़ें, मजबूत बने। टेम्पटेशन, सो आप कैप्रिकॉर्न से भी डील कर सकते हो। हाँ, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने से घबरा रहे हो, या वो आपको रोक रही है कि आप रिस्क लें या आगे बढ़ें। ये लोग हो सकते हैं, आपके आसपास का माहौल हो सकता है, आपकी सोच या आदतें हो सकती है, या ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट से कोई चीज़ वापस आपके लाइफ में आ रही है ताकि आप उसमें फंस के रह जाएं। ओके, और इस चीज़ से आपका ध्यान हटे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड है और ये अनहेल्दी ऑब्सेशन है। हो सकता है ये इंसान आपके तरफ नेगेटिव एनर्जी भी भेज रहे हैं या आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनली। आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं या फिर आपके काम में बाधा डाल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लव लाइफ से जुड़ी हो, पर ऐसी एनर्जी आपके आसपास हो सकती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके परिवार में से कोई है। ये इंसान आपसे जलते हैं या हमेशा उनके मन में कंपटीशन रहता है आपको लेके, आपको इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि कोई चाहता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, आप पुरानी चीज़ों में घिरे रहें, आप कुछ नया ट्राई ना करें, आप आगे ना बढ़ें, आप अपने लिए स्टैंड ना लें, आप उन्हें छोड़ के अपनी फ्यूचर के बारे में ना सोचें। प्रिंसेस ऑफ स्टेव्स इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स। इन सब के बावजूद मैं देख रही हूँ कि आप इंस्पायर्ड और ड्रिवन महसूस करोगे अपने करियर या फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके, अपने हेल्थ या फिटनेस को लेके, या आप अपने लव लाइफ को लेके सीरियस होना चाहोगे। कैजुअली किसी के साथ इन्वॉल्व होने के बजाय आप अपने जीवन साथी से कनेक्ट करना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए ये कोई इंसान हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर रहे, आपकी उम्र के हो सकते हैं या आपसे यंग हो सकते हैं। चार्मिंग है, एडवेंचरस हैं, एक्साइटिंग हैं और काफ़ी बातूनी हैं। एक फायर साइन हो सकते जिनकी तरफ आप बढ़ रहे हो या वो ऑलरेडी आपको लेके पैशनेट हैं। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को जानते हो, फिलहाल वो आपके लाइफ का हिस्सा हैं, आपको पसंद करते हैं, पर कुछ चीज़ें आपको रोक रही है, इसलिए आप उनके तरफ नहीं बढ़ पा रहे। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास है लवर्स। ओके, ये सोलमेट एनर्जी दर्शाती है। यस, सो मुझे लग रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन होगी आपके लिए। नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, और जिस दिन मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ इट्स ऑन द 6th, तो हो सकता है कि आप जून में इस इंसान से मिले होंगे, या नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 दिन, 6 हफ्ते, या इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ऑन द 6th। मैं देख रही हूँ कि फाइनली आप एक डिसीजन बना रहे हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे और आप उसमें से एक चुन रहे हैं, या आपने पास्ट से आज़ाद होके आगे बढ़ने का फैसला किया है। आप में से कुछ लोग पहले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, पर अब आप हो जाओगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी को दोबारा मौका देना चाहोगे, या हो सकता है आपने पहले किसी का ऑफर ठुकराया होगा और अब आप उसे स्वीकार करोगे। तो आप एक डिसीजन बना रहे हो, वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, या लिविंग सिचुएशन हो।
हो सकता है आप किसी नई जगह पे रिलोकेट करना चाहते हो, या एक दूसरी सिटी या स्टेट में मूव करना चाहते, एक नई लोकेलिटी में आप जाना चाहते हो, या आप एक नए घर की तलाश कर रहे हो। तो आप फाइनली एक डिसीजन बनाओगे और आप नएपन की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, कुछ पुरानी चीज़ें आपके लाइफ से दूर हो रही है या छूट रही है, या आपको छोड़ना पड़ रहा है। कुछ लोगों से आप खुद दूरी बनाना चाहोगे। अब देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग फॉर माई स्कॉर्पियो? आप कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में सितंबर में या अगले 2-3 महीनों में? आप कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर माई स्कॉर्पियोज? ओके, हमारे पास है सोशल रिकग्निशन, अप्रिसिएशन एंड सपोर्ट। तो आपको अपने काम के लिए पहचान मिलेगी, और जैसे मैंने कहा कि आप इस सिचुएशन से आज़ाद होंगे। आपको अपनी कैपेसिटी का अंदाज़ा होगा। हो सकता है आप किसी जॉब में कम सैलरी पे काम कर रहे होंगे, पर आपको नई जॉब में ज़्यादा सैलरी ऑफ़र की जाएगी, और आपको उस वक्त एहसास होगा कि दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व। आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको सपोर्ट मिल सकता है नए लोगों से, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, आप सोशली ज़्यादा एक्टिव रहोगे। सिक्योरिटी, फीलिंग प्रोटेक्टेड। सो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली या इमोशनली सिक्योर हो रहे हैं। फिलहाल कोई चीज़ आपके लाइफ में बैलेंस्ड नहीं है, सिक्योर नहीं है। ये आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो सकती है, रिश्ते आपके हो सकते हैं, लव लाइफ हो सकती है, या कुछ लोग हो सकते हैं, कोई माहौल है, कोई सिचुएशन है। सो समथिंग इज़ नॉट वर्किंग। आपको पता है कि ये चीज़ अब आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, पर शायद आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे। अब आप फाइनली वो डिसीजन बनाओगे और आप एक सिक्योर रास्ते पे चलना चाहोगे। लेट्स गेट वन मोर फॉर माय स्कॉर्पियो। ऑलराइट, हमारे पास है फॉलोअर्स, सोशल मीडिया एंड कम्युनिटी। तो आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े होंगे। आप इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर हो सकते हैं। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके कंटेंट को लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको सोशल रिकग्निशन, पहचान मिलेगी, आपको सपोर्ट किया जाएगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए अपनी एक कम्युनिटी बना रहे हैं। ओके, जहाँ पे वैसे लोग होंगे जो आपकी ग्रोथ को देख के खुश होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में आप एक लीडर बन सकते हो, बहुत सारे लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करोगे, एक मिसाल बन सकते हो। फिर चाहे आप सोशल मीडिया से जुड़े हों या ना हो, आपकी स्किल, टैलेंट, काम, आइडिया, आपकी कंटेंट, इन चीज़ों की वजह से आपको पहचान मिलेगी। बस मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए आप फेमस हो सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हो और आपके मन में डाउट है कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो द आंसर इज़ यस। आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। ओके, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, और अगर आप ईमानदार रहोगे, आपकी ईमानदारी आपके काम में दिखेगी। ऑलराइट, ओके स्कॉर्पियो, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हो। एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।